2018 में आप नए थे, 2023 और 24 में तो आप नए नहीं रहिएगा। ये भले नए थे लेकिन आप अभी अब पुराने हैं, इसलिए पुराने की तरह तैयारी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज जो है हम इनसे मिलने आए हैं इसके रूम पे, और ये डिप्लोमा होल्डर है, असिस्टेंट लोको पायलट में है। इसका भर्ती 2018 का वैकेंसी में हुआ था, जो 2019 में इसका नियुक्ति किया गया था। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट में बोल रहे थे कि डिप्लोमा वाला यदि कोई होगा तो उससे मिलवाइएगा। तो आज इनसे मिलने आए हैं, इसी के रूम पे हैं, ये ड्यूटी जाने वाले थे। तो इनसे आज पूछेंगे कि किस तरह जो है ये तैयारी किए, और डिप्लोमा में और कौन सा बैच से थे ये, और कितने साल वाला किए हैं, तो इनसे जानेंगे। तो ये आप लोग को पहले परिचय देंगे। हेलो फ्रेंड, मैं गुलाम अमरुल बसर हूँ। मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और मैं अभी यहाँ रेलवे लोको पायलट में कार्यरत हूँ। तो आपका ब्रांच कौन सा था डिप्लोमा में? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से थे। देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति नहीं है, मैं खुद आया हूँ, तो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा में थे। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं और वो भी एलपी बनना चाहते हैं, वाई पायलट बनना चाहते हैं, जो भी हर एक यदि ITI डिप्लोमा जो भी कैंडिडेट करते हैं तो उसका ज़्यादातर चॉइस जो रहता है वो LP बनने का रहता है। कि मैं खास करके ITI कैंडिडेट जो है वो लोको पायलट कभी ना कभी अपने लाइफ में वो चाहते हैं। ITI खास करके करते भी वही उद्देश्य से हैं कि मैं लोको पायलट जो बनूंगा। आप डिप्लोमा किए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप 3 साल वाला कोर्स किए हैं? हाँ, 3 साल का मेरा डिप्लोमा था। देखिए दोस्तों, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं, समस्तीपुर, और इनका जो है RRB पटना था, और ये समस्तीपुर जो है बिलोंग करते हैं। समस्तीपुर घर हुआ ना आपका? हाँ, समस्तीपुर बिहार से इन्हें बिलोंग करते हैं। मैं भी वहीं का हूँ, समस्तीपुर से हूँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ब्रांच से किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आप जो ट्रेड की जो तैयारी किए हैं काफ़ी, क्योंकि ट्रेड में ही काफ़ी कैंडिडेट जो है हमारे साथी लोग जो है थोड़ा बहुत नंबर से, 1 नंबर से, आधा नंबर से ऐसे असफल हो गए। और नया नया सब्जेक्ट था उस समय में, जो है किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे तैयारी करना है। तो कैसे जो है आप सजेशन देना चाहते हैं, और आप किस तरह से तैयारी किए थे? देखिए, तो सबसे पहले तो हम अपने कॉलेज में टेक्निकल वगैरह सब अच्छी तरह से पढ़ते थे। अच्छा, टेक्निकल के साथ साथ भी हम थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल करते थे। जब हम पास आउट हो गए तो नॉन टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगे। और जब भी खाली समय मिलता था तो टेक्निकल करते थे। मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हम साथ साथ तैयारी करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन टेक्निकल पे ही ध्यान दिए तो टेक्निकल छोड़ दिए, या फिर टेक्निकल पे ध्यान दिए तो नॉन टेक्निकल छोड़ दिए। दोनों को साथ साथ करते थे। आपको पता होना चाहिए कि लोको पायलट में 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, और एक और एग्जाम होता है जिसको साइको बोला जाता है। तो जब भी वक्त मिलता था तो टेक्निकल थोड़ा बहुत हम देखा करते थे, और उसको रिवाइज भी किया करते थे जब खाली समय मिलता था। और नॉन टेक्निकल मैंने छोड़ा ही नहीं, नॉन टेक्निकल कंटिन्यू में पढ़ता था, क्योंकि टेक्निकल जो होता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, और नॉन टेक्निकल पे सिर्फ आपका मेरिट बनता है। अगर आप टेक्निकल में फेल हो गए तो अगर आप नॉन टेक्निकल में अच्छा मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपका वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको दोनों ही ध्यान देना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल आप क्वालिफाई कर लीजिए। तो अच्छा, एक बात बताइए, जो आप जो उस समय में सेट मार रहे थे, आप लोग का तो अच्छा तैयारी होगा, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा जो भी थे तो उसको जो है कॉलेज में टेक्निकल पढ़ते हैं, लेकिन जो भी ITI कैंडिडेट है तो ख़ास तौर से पहले पढ़ते भी थे टेक्निकल। और देखिए क्या है कि मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो नया सब्जेक्ट था उस समय में, हाँ, और किसी को आइडिया भी नहीं था 2018 में कि टेक्निकल पर है या जो है PT की तैयारी करे इस तरह से, तो ज़्यादातर पहले PT की तैयारी किए, और PT की तैयारी करने के बाद जो है टेक्निकल की जो है तैयारी करना शुरू कर दिए। तो उसमें से जो टेक्निकल को ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाए तो वो जो है सफल हुए, और टेक्निकल को जो ऑब्जर्व नहीं कर पाए, क्या जो है कॉन्सेप्ट में नहीं ले पाए, वो लोग जो है असफल हो गए ज़्यादातर। तो आप जो है
जो ट्रेड की तैयारी की है टेक्निकल की, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आप कैसे किए थे ट्रेड की तैयारी? देखिए, तो सबसे पहले पास आउट होने के बाद हमने मार्केट से कुछ टेक्निकल की किताब खरीदे, 2-3 प्रकाशन की किताब खरीदे हमने। अच्छा। और हमने बुक वगैरह भी कंटिन्यू पढ़ा, ऐसा नहीं किसी प्रकाशन की किताब पे ही डिपेंड रहे, किताब भी पढ़ते थे, किताब में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। उसके बाद हम जो पब्लिकेशन, मार्केट में जो पब्लिकेशन आता है उसको हम सेट लगाया करते थे। इससे जो मैंने जो किताब में जो पढ़ा और सेट लगाने से ये मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इसकी पढ़ाई किया करते थे। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है टेक्निकल की अभी से जो तैयारी करेंगे, तो आप जब भी टाइम मिले दिन में जो है एक सेट ज़रूर बना लीजिए, टेक्निकल का ले लीजिए। मार्केट में आपको प्रैक्टिस सेट जो है 2-3 प्रकाशन के मिल जाएगा। तो आप जैसे यदि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल जाएगा, यदि फीटर या टर्नर कोई है तो फीटर और टर्नर का एक बुक मिल जाएगा। डीजल मैकेनिक से हैं तो डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आपको मिल जाएगा। और डिप्लोमा में भी कई सारे ब्रांचेस हैं और कौन कौन से एलिजिबल है उस पर भी जो है काफ़ी मैसेज आते रहते हैं, तो उसको मैं वीडियो बना दूंगा। और बाकी देखिए दोस्तों, मैं जो है खुद ऑलरेडी जॉब में हूँ और मैं भी जो है अभी लोको पायलट हूँ। और अधिकतर इस चैनल पे जो है हम जो जॉब में कैंडिडेट है उसको लाते हैं। ज़रूर नहीं है कि हम किसी के जो है फालतू जो इंटरव्यू लेके जाके बनाते रहे, उतना टाइम हम लोग के पास रहता नहीं है। और ये काफ़ी टाइम टेबल का जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट का। रुपया है जॉब में, जहाँ रिस्क है देखिए रुपया भी है। और आप बेरोजगारी में अपने माँ बाप की जो है सपना सफल करने के लिए आप भी जो है बनिए और इसी तरह जो है नीला ड्रेस पहनिए। और देखिए रुपया सफिशिएंट है, रुपया कम नहीं है। हाँ, रुपया तो कम नहीं है। अच्छा, आपको अभी कितना सैलरी मिल जाता होगा? 60-65 हज़ार? हाँ, 60-65 हज़ार करीब। क्योंकि अभी जो है इनको 3 साल हो गया है, तो मोटा मोटी जो है जोड़ लीजिए 65-70 चल जाता होगा। और लेकिन माइलेज के ऊपर बनता है, तो इस पर एक वीडियो बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि रेलवे में डीआरएम से भी ज़्यादा पेमेंट जो है लोको पायलट और गुड्स गार्ड को पहुंच जाता है। आप जितना माइलेज बनाएंगे आपका उतना ज़्यादा सैलरी बनेगा। बाकी बेसिक आपका वही जो रहता है। तो तैयारी जो है आप लोग कभी समय मिले तो आज आप क्या सजेशन देना चाहते हैं जो अभी नया कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी वैकेंसी रेलवे का आने वाला है और मैं यही बोलूँगा नॉन टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल पढ़े और उसके साथ प्रैक्टिस। अच्छा, आपके बैच में जो है कुल कितना कैंडिडेट के साथ ट्रेनिंग आपका हुआ? हमारे बैच में टोटल 7-8 डिप्लोमा वाले थे। अच्छा, टोटल कैंडिडेट कितना थे? टोटल 45 कैंडिडेट थे। 45 कैंडिडेट। 45 में से 4-5 ITI के थे और 5-6 ITI को तो कम रिजल्ट हुआ, और जो रिजल्ट भी हुआ तो टेक्नीशियन में चला गया। और लोको पायलट में हम लोग खुद किए थे तो उसमें जो है लगभग 2 ITI थे, जिसमें एक मैं और एक और कैंडिडेट था जो ITI के था। तो आप लोग जो है डिप्लोमा वाले को मैं ढूंढ के ला ही दिया। और कैंडिडेट है तो कभी समय मिलेगा तो आप लोग चैनल पे लाते रहूँगा। और बाकी देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों भी शेयर करते रहिएगा। और यही एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आप वैकेंसी के वेट मत कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। और जिस तरह से आज गुलाम जी जो है पहने हुए हैं नीला वर्दी, आशा करता हूं कि आप लोग भी ये जो है वर्दी पहनिएगा और अपने माँ बाप की जो है सपना ज़रूर साकार कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी नौकरी छोटा और बड़ा नहीं होता है। और ये भी कोई बड़े फैमिली से नहीं है, ये भी मिडिल फैमिली से है। और हर लोग जो है जो रेलवे में आते हैं कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली के ही रहते हैं और कोई बड़ा घर परिवार का नहीं रहता है। तो बसर जी, आप फिर से कभी आपका मुलाकात होगा तो आपको चैनल पर लाएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप मुझे चैनल पर बहुत जो व्यूअर है उसके कुछ मोटिवेट जरूर मिलेगा इस वीडियो से कि वो भी तैयारी करेंगे। और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग जी जान लगा दीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।